बंधुओं नमस्कार। यदि आपके यहाँ संतान नहीं हो रही है, आप डॉक्टरों से भी सलाह ले चुके हैं, आप सारी जांच करवा चुके हैं, इसके बाद भी आपके यहाँ संतान नहीं हो रही है, आप हमारे यहाँ से मदद चाहते हैं, तो हमारे यहाँ आपको संपर्क करके अपनी एवं अपनी पत्नी की या पति की पत्री दिखानी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए कि आपका शरीर स्वस्थ है, पति या पत्नी का भी शरीर स्वस्थ है। जब दोनों शरीर स्वस्थ हैं, इसका मतलब आपको संतान हो सकती है। तो जब जांच हुई तो मेडिकल रिपोर्ट में निकल रहा है कि शरीर तो स्वस्थ है, इसलिए संतान हो सकती है। लेकिन संतान होती क्यों नहीं है? अब ये देखिए, संतान ना होने का एक कारण होता है। आप इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि कोई पेड़ कितना भी हरा भरा हो, उसे कितनी भी खाद पानी दी जाए, लेकिन वो ऋतु आने से पहले फूल फल देता है क्या? अर्थात नहीं देता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष कितने भी स्वस्थ हों, उनकी मेडिकल रिपोर्टें बिल्कुल सामान्य आ रही हों, इसके बाद भी ऋतु आने का मतलब जब तक उन्हें संतान होने का समय नहीं आएगा, तब तक उन्हें संतान कैसे हो जाएगी? इसलिए आपको पता करना चाहिए कि उनके संतान होने का समय आ कब रहा है। जब आएगा तब संतान हो जाएगी। अब देखिए कि पति और पत्नी दोनों को मिलकर संतान होने का समय पता लगाना होगा। दिक्कत एक ये होती है कि कई बार पति के संतान होने का समय आया, उस समय पत्नी के संतान होने का समय नहीं होता है, और कई बार पत्नी के संतान होने का समय आया, उस समय पति के संतान होने का समय नहीं होता। और संतान अकेले एक के आधार पर हो नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ उस समय को निकाला जाता है सबसे पहले कि पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों में कब ऐसा समय एक साथ आएगा जब संतान हो सकती है। उस समय को निकाल करके और ये समझाया जाता है कि इस समय इस प्रकार के कुछ चिकित्सकीय सावधानियां बरत लीजिए और कुछ उस प्रकार के पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दीजिए, इस बीच संतान हो जाएगी। इसमें एक दिक्कत और आती है कि ये समय जो दोनों के संतान होने योग्य समय मिलता है, ये 2.5 या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इतना ही लगभग होता है। उस समय को निकालने के लिए ये कंप्यूटर की कुंडलियां काम नहीं आती हैं, इसलिए वो प्रॉपर ढंग से जो भारतीय गणित परंपरा प्राचीन है उसके आधार पर कुंडली बनाई जाती है। क्योंकि कंप्यूटर की कुंडलियों में बहुत अंतर होता है, इसलिए परंपरा की दृष्टि से बनाई हुई कुंडली के आधार पर उस महीने, 2 महीने, 3 महीने के ऐसे समय को निकाला जाता है जिसमें पति और पत्नी दोनों का संतान होने योग्य समय आ जाए और उस समय उन दोनों को संतान हो सके, उस समय को बता दिया जाता है, तो उसमें संतान होती है। कई बार ऐसा होता है कि उस समय भी बहुत अच्छा समय नहीं होता है। मान लो 60% अच्छा समय है, तो 60% तो ये कहा जा सकता है इस समय संतान हो सकती है। लेकिन जो 40% समय होता है वो अभी भी संतान ना होने के पक्ष में होता है। तो उस 40% समय के विषय में उपाय बताए जाते हैं, और उपाय मंत्र जप के होते हैं। अर्थात आपको मंत्र जप करना होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो साधक हो और वो मंत्र जप करने में विश्वास रखता हो, उसे करवा लेना होता है। तो वो जो 40% माइनस है वो भी सामान्य हो करके और आपको संतान का सुख ऐसे पवित्र समय में मिल जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।